यतीमों को उंगलियां पकड़ाने वाले पैगंबर आजम, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल्लिल आलमीन, आका इनामदार मदीने के ताजदार, मालिको मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत मोहब्बत के साथ एक मरतबा बावज़े बुलंद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये खूबसूरत मंजर, ये खूबसूरत महफिल जो आपकी निगाहों के सामने है, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस वो जश्न दस्तारे हिफ्ज़, जिसे सजाने के लिए बड़ी ही मेहनत और मुशक्कत की गई है और जिस पल का अहले आजाद नगर को इंतजार था, जिसकी सालों से उम्मीद थी, चाहत थी, आज वो रात आ ही गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम पर फैजान है कि आज मदरसा गौसिया आजाद नगर जो आपको शक्ले इनाम 7 हुफ्फाज दे रहा है, 7 हुफ्फाज। और ये जो इनाम है आपने देखा होगा, लिया होगा, दिया होगा। कई इनाम महंगे होंगे, खूबसूरत होंगे, मजबूत होंगे, लेकिन उस इनाम की एक मुद्दत होती है, एक वक्त होता है, उसके बाद वो फीकी पड़ जाती है, वो खराब होने लगती है। जो कल तक पसंद थी फिर वो नापसंदीदा में बदल जाता है। लेकिन कसम खुदा की, अहले आजाद नगर को मदरसा गौसिया ने वो इनाम दिया जो जमीन के ऊपर भी फायदा है और जमीन के नीचे भी फायदा है। और सिर्फ बात यही तक नहीं, अब आगे बढ़िए, मैदान महशर में भी यही वो इनाम उनके काम है। तभी मेरे और आपके आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। ये वही कुरान है जिसे जब बंदा हिफ्ज करता है और ऐसे ही हिफ्ज नहीं कर लेता, ऐसे ही हाफिज कुरान नहीं बन जाता, ऐसे ही उनके सर पर दस्तार नहीं बांधी जाती, 1-2 महीना नहीं बल्कि सालों लगता है, रात और दिन को एक करनी पड़ती है, मेहनत और मुशक्कत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक कुरान पाक की तिलावत करनी पड़ती है, तब जाके वो हाफिज कुरान बनता है। और जब वो हाफिज कुरान बन जाता है फिर इनाम तो ऐसा है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जब बंदा हाफिज कुरान बन जाता है और उस कुरान पाक पर अमल करता है और जब अमल करते हुए इस दुनिया से रुखसत होता है और जब मैदान महशर सजाई जाती है, अल्लाहु अकबर, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 10 ऐसे अफराद को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनको ये हाफिज कुरान अपने हाथों से पकड़कर जन्नत में दाखिल कराए। ये इनाम है। और ऐसा ही नहीं, जब उसके माँ बाप मैदान महशर में आएंगे तो उनकी एंट्री कैसे होगी, उनकी आमद कैसे होगी। ऐसे ही नहीं बल्कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे काबा उन्हें इस शान से
जन्नत में दाखिल करेगा कि जब उनकी एंट्री होगी, जब उनकी आमद होगी, तो उनके सरों पर ऐसा ताज बनाया जाएगा जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा होगी। अहले जहन्नम झांक झांक कर देखेंगे और पूछेंगे ये कौन है? फरिश्ते बताएंगे सुनो ये वो है जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। मोहब्बत के साथ अपने मेहमान शायर हिंदुस्तान हजरत शाहनवाज हसन हबीबी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत जनाबे शाहनवाज हसन हबीबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखिए। अब बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। ये इनाम है। अब आपके सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका है। जरा देखे, जब बच्चा हाफिज कुरान बनता है सिर्फ उसी को इनाम नहीं मिलता, बल्कि जो उस्ताद उसको पढ़ाते हैं इनाम उन्हें भी मिलता है। जिस मदरसा में वो पढ़ते हैं, वो मदरसा जिस मोहल्ले में है, उन मोहल्ले वालों को भी इसका अजर मिलता है और उनके माँ बाप को भी मिलता है। और उसके घर के 10 ऐसे अफराद को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में दाखिल करता है जिन्हें पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। और ये कौन फरमा रहा है? ये मैं और आप नहीं, बल्कि वो नबी फरमाता है। मिशकात शरीफ कहता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस पाक में आता है, अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिमक्का फखर जनाफी बादी नवाहिहा फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला व हुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। अब देखे कौन कह रहा है? ये वो नबी कहता है जिसकी बात हजरत अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि हमने देखा मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से किसी जगह तशरीफ ले जाते, आपका कदम जिस जगह पड़ता, चाहे वो जंगल हो, बयाबान हो, सुनसान हो, जंगल हो या वादी हो या शहर हो, गली हो, नुक्कड़ हो, मेरे और आपके आका का कदम जिस जगह पड़ता वहां के पेड़ पौधे, दरख्त, कंकरिया, पहाड़ सब चीख चीख कर कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो। ये उस नबी का फरमान है। मेरे और आपके आका की शान ये है, जब उंगली का इशारा होता तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते। शायर कहता है दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर हो गया पल मैं कमर, आधा इधर आधा उधर। ये वो नबी है जिनकी शान अक़द्दस ये है, जिनकी अज़मत ये है, जिनका मकाम ये है, जब ये इशारा करते तो दरख्त अपनी जगह से उखड़ कर हुजूर की बारगाह में कदमों में आकर झुक जाते हैं। और इसी का लक्ष्य मेरे और आपके इमाम ने यूं कहा अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। क्या बात है? अरे ये उस नबी की शान है। मेरे आका फरमाते हैं ये वो हाफिज कुरान है। जब हाफिज कुरान बन जाता है तो इनाम सिर्फ इसी को नहीं, बल्कि ये जहां जहां जाता है, जहां जहां ये दीन की खिदमत को अंजाम देता है, उन तमाम को भी अजर मिलता है। ये कुरान का फैजान है। याद रखे अल्लाह ने आपको 2 बेटे से नवाजा है, 3 बेटों से नवाजा है, 1 से जायद बेटा हो या 1 बेटा हो, याद रखे एक को हाफिज कुरान जरूर बनाना, एक को हाफिज कुरान जरूर बनाना, ताकि ये वही होगा जो कब्र में भी आपके काम आएगा, हशर में भी आपके काम आएगा, मिज़ान में भी आपके काम आएगा और पुलसिरात में भी आपके काम आएगा। एक पैगाम तमाम लोगों के लिए कि अपने बेटे को हाफिज कुरान जरूर बनाना, कारी कुरान जरूर बनाना, आलिम दीन जरूर बनाना, क्योंकि यही आपकी कमाई होगी जो दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। और बड़ी ये खुशखबर महफिल है। और आज की जो खुशी है
ये हम उलमा तो जानते ही हैं, लेकिन अगर पूछना हो तो आजाद नगर वालों से पूछना। आज की जो खुशी है उन नौजवानों से पूछना जिन्होंने इस महफिल को सजाने के लिए रात और दिन एक कर दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अब एक एक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हमारे दिल से ये दुआ है पूरे मदरसा के असातिज़ा की तरफ से, ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस काम को कबूल फरमाए और इसका अज्र दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। यही वो मेहनत मुशक्कत है, यही आजाद नगर वालों की कमाई है जो आज एक दो नहीं बल्कि 7 हुफ्फाज़ इकराम इसी मदरसा गौसिया से कुरान पाक को हिफ्ज़ करके सर पर कुछ ही देर में दस्तार पहने हुए रुखसत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें कुरान पाक का इल्म सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।